समास करते हुए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समस्त पद है युधिष्ठिरः। ये पांडवों में जो सबसे बड़े पांडव थे उनका नाम है, संज्ञा है उनकी। तो ये किस प्रकार से निष्पन्न होता है, इनमें किन किन पदों को लेकर समास किया जाता है, इसके संबंध में मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ। और युधि स्थिरः, ये युधिष्ठिरः, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो युधि और स्थिरः इस प्रकार से लौकिक विग्रह होगा। और जब अलौकिक विग्रह करते हैं तो यहाँ युद्ध शब्द है, ध हलंत है, युद्ध शब्द है, और उसके बाद ङी विभक्ति है, और फिर स्थिर सु है। तो जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि यहाँ पर भी संज्ञायाम, जिस प्रकार गविष्ठिरः में किया उसी प्रकार से यहाँ भी संज्ञा अर्थ में ये प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संज्ञायाम सूत्र द्वारा यहाँ तत्पुरुष समास होगा। सप्तमी तत्पुरुष, सप्तम्यंत का स्थिर सु के साथ समास होता है। जब हम समास करते हैं तो समास करने के बाद जब हमारे पास युद्ध और ङी होता है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो है लोप करेंगे, या इसमें तो खैर और अन्य कार्य प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उस प्रकार की समस्या संभवतः नहीं आती है। तो युद्ध क्या जो है हलंत में है, और यहाँ गवि युधि भी हम स्थिरः में युधि का प्रयोग है, तो इससे ये ज्ञापन मिलता है कि इसकी विभक्ति का हम लुक नहीं करेंगे, तो युधि ही रहेगा। और स्थिर सु में सु का लोप हो जाएगा, सु धातु प्रातिपदिक है उसे, और लोप करने के बाद युधि स्थिर, और फिर उसके बाद स को पूर्ववत हमने शकार किया मूर्धन्य, और थ को ठ किया युधिष्ठिर। इस प्रकार से ये रूप बना। और युधिष्ठिर को प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु करने के बाद युधिष्ठिरः, ये हमारे पास रूप प्राप्त होता है। अब सप्तमी के अलुक के कुछ और भी हमारे सामने सूत्र हैं, और उसमें से ये है अमूर्ध मस्तकाद स्वांगाद कामे। तो यहाँ पर कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं जिनके होने पर तो लोक अलुक होता है और जिनके होने पर अलुक नहीं होता। तो जैसे है अमूर्ध मस्तकाद स्वांगाद अकामे। स्वांगाद, स्वांगवाची। अब ये स्वांग का जो की परिभाषा व्याकरण में जो है भिन्न रूप से दी गई है, जिसके पूर्व में भी इस पर मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ। तो व्याकरण के द्वारा प्रदत्त जो स्वांग की संज्ञा है, ऐसे स्वांगवाची जो शब्द हैं उनके बाद यदि सप्तमी भक्ति का प्रयोग है तो उसका अलुक होता है। और उसमें देखिए दिया अमूर्ध मस्तकात, परंतु मूर्धन और मस्तक ये दोनों पद यदि हैं तो इनकी विभक्ति का ङी का, ये दोनों शब्द यदि हैं तो इनकी ङी विभक्ति का लुक नहीं होगा। और एक बात और है कि जो परवर्ती पद है वो काम पद नहीं होना चाहिए। काम को छोड़कर यदि कोई भी उत्तर पद होगा तो स्वांगवाची शब्द से जो सप्तमी भक्ति लगती है उसका अलुक होगा समास करने पर। लेकिन स्वांगवाचियों में मूर्ध और मस्तक, मूर्धन और मस्तक, ये दो शब्द यदि होते हैं तो इस सप्तमी भक्ति का लुक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सूत्र जो है, यद्यपि पूर्व सूत्र द्वारा भी हम स्वांगवाची शब्दों का भी हम समास कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से जिनका नहीं होना है उनका जो है वर्णन अत्यंत आवश्यक है, निर्देश। तो इसलिए इसी कारण से यहाँ पे ये सूत्र दिया कि यदि स्वांगवाची पद है पूर्ववर्ती और हमें अलुक प्राप्त होता है तो मूर्धन और मस्तक यदि ये पूर्व में है तो उनका अलुक, उनकी विभक्ति का अलुक नहीं होगा सप्तमी का। और दूसरा, स्वांगवाची के बाद यदि काम शब्द है तो उसकी भी विभक्ति का लुक, उस स्वांगवाची की विभक्ति का लुक नहीं होगा। तो ये बताने के लिए कि मूर्धन और मस्तक के जो है सप्तमी भक्ति का लुक नहीं होता है, और स्वांगवाची हो, और स्वांगवाची के बाद यदि काम शब्द होता है
तो उसकी विभक्ति तब भी स्वांग की विभक्ति का लुक नहीं होता। ये बताने के लिए विशेष रूप से ये सूत्र है। तो इसके उदाहरण के रूप में देखिए, कंठे कालः, ये कंठे काला एक संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये शिव के लिए कहते हैं। कंठ में जिन्होंने विष को समेटा था, लिया था, तो कंठे कालः संज्ञा अर्थ में है। और जब हम इसके विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है कंठे स्थः कालो यस्य, अर्थात जिसके कंठ में काल है, विष है, वो। तो अब ये बहुब्रीहि समास है। और ये समास जब हम करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कंठे काला में समास के लिए, जैसे कि सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि हो, सूत्र में ज्ञापन है, तो वहां बहुब्रीहि समास यहाँ हो जाता है। व्यधिकरण में कंठे व्यधिकरण सप्तमी है, काला प्रथमा है। अब ये समास किससे होता है? क्योंकि कंठे स्थः, इसमें उत्तर पद है, कंठे का उत्तर पद स भी है, लेकिन हमारा रूप बनता है कंठे काला। तो ये स्थः कहा जाता है, तो इसके लिए वार्तिक है, सप्तम्य उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च। सप्तमी, सप्तम्यंत या उपमान वाचक पूर्व पद होता है, तो उसके उत्तर पद का लोप भी हो जाता है, और उसके साथ परवर्ती पद के, उसका परवर्ती पद के साथ समास भी होता है। तो देखिए, जैसे आपके सामने है ना, कंठे स्थः कालो यस्य, तो यदि मैं इसका अलौकिक विग्रह करती हूँ तो अलौकिक विग्रह कंठङि स्थ सु काल सु, इस प्रकार से विग्रह होता है। तो यहाँ पे ये स्थिति है कि कंठङि ये सप्तम्यंत है, पूर्व पद, और इसके बाद काल सु है, तो इन दोनों में समास होगा, कंठङि और काल सु में, और ये समास होगा, और साथ में कंठङि का जो उत्तर पद स्थ सु है उसका लोप भी होगा। तो इसलिए हमारे पास जब हम समास करते हैं तो हमारे पास कंठङि और कालसु ये स्थिति होती है। तो जब ये स्थिति होती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंठ अकारांत है, तो हलदंतात सप्तम्या सूत्र संज्ञायाम सूत्र द्वारा भी यहाँ पर अलुक हो सकता है, परंतु स्वांगवाची है। तो ये देखने के लिए कि अमूर्ध और मस्तक शब्द तो नहीं है पूर्व पद, तो और काम तो नहीं है बाद में, तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पर कंठङि की जो विभक्ति सप्तमी है उसका अलुक होगा। तो जब हम अलुक करते हैं तो फिर कंठङि को कंठे ही बन जाता है, और काल सु की सु विभक्ति का लुक होकर लोप होकर कंठे काल, इस प्रकार से समस्त पद बन जाता है। और फिर पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन में सु की उत्पत्ति होकर कंठे काला रूप बनता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि स्वांगवाचियों में जब हम अलुक करते हैं पूर्व सूत्र से प्राप्त होने वाला, तो वो किन का नहीं होता है, किन परिस्थितियों में वो अलुक नहीं होता है। तो अब जो है अगला इसी का एक और उदाहरण है, उरसी लोमा, अर्थात उरसी लोमानी यस्य, जिसकी छाती पर वक्ष पर बाल हों उसे कहते हैं उरसी लोमा। तो यहाँ पर हम उरसी में भी सप्तमी विभक्ति है और लोमन शब्द है इसमें, लोमन सु, तो उरस नी लोमन सु ये समास हुआ। और समास होने के बाद देखिए स जो है वो हलंत है, हलदंतात सप्तम्या से यहाँ पर अलुक हो सकता है, हो जाता है, लेकिन उसको जो है रोकने के लिए, उसमें कम करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए कि किस परिस्थिति में ना हो, तो यहाँ पर तो उरसी न मूर्धन है न मस्तक है, और इसके परे काम शब्द भी नहीं है, इसलिए इसका तो सप्तमी का अलुक होकर उरस शब्द से सप्तमी उरसी लोमा ये रूप बनता है। इसी प्रकार से मूर्ध शिखा, अब यहाँ पे देखिए ये कहा गया है कि मूर्ध शब्द हो यदि, तो यहाँ पे अलुक नहीं होगा। तो जैसे मूर्ध शिखा है, तो इसको जब हम विग्रह करते हैं तो मूर्धनी शिखा यस्य, तो मूर्धनी शिखा यस्य ये हमारे पास अलौकिक विग्रह होता है। और जब हम इसको लौकिक विग्रह है,
जब हम इसको अलौकिक करते हैं तो मूर्धन नी और शिखा सु, इस प्रकार से हमारे पास ये अलौकिक विग्रह होता है। तो यहाँ पर मूर्धन शब्द हलंत है। तो और यदि हम ये सूत्र नहीं प्रयोग करते या नहीं मिलता हमें, तो वो पूर्व सूत्र हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम सूत्र द्वारा यहाँ मूर्धन हलंत है, इसके बाद नी का अलुक जो है वो हो जाता। परंतु यहाँ पे सूत्र में कहा कि मूर्धन के बाद सप्तमी भक्ति है तो उसका अलुक नहीं होगा, लुक ही होगा। तो यहाँ पे मूर्धन शिखा बनता है सु, और फिर मूर्धन नकार का लोप जो है न लोप प्रातिपदिक अंतस्य से हो जाता है, और ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से ये खा का जो ह्रस्व होकर मूर्ध शिख बनता है, और फिर सु की उत्पत्ति होकर मूर्ध शिखारू बनता है। तो यहाँ पर हमने अलुक किया, क्यों किया, तो ये हमें स्पष्ट इसी सूत्र के द्वारा होता है। अन्यथा हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम सूत्र द्वारा तो यहाँ पे अलुक ही होना चाहिए था, मूर्धनी शिखा होना चाहिए, जबकि अमूर्ध मस्तकात स्वांगाद अकामे सूत्र में मूर्धन का प्रयोग है, इसलिए इसके विभक्ति का अलुक नहीं होगा। ऐसे ही मस्तक शिखा, मस्तके शिखा यस्य, तो यहाँ पर भी मस्तक की जो नी है उसका लुक हो गया, अलुक नहीं हुआ। इसी प्रकार से मुख कामः, अब यहाँ पे देखिए मुख कामः में मुख यद्यपि न मूर्धन और न मस्तक है, परंतु इसके बाद कामः काम शब्द है, तो इसकी भी विभक्ति का अलुक नहीं होगा। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के सारे रूप हैं, और बहुब्रीहि समास करने के बाद जो हलदंता सप्तम्या सूत्र द्वारा जो सप्तमी का अलुक कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ये विभाजित उसमें विशिष्ट रूप से नहीं कहा गया है, प्रस्तुत सूत्र द्वारा हमें स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम स्वांगवाचियों का करते हैं अलुक प्राप्त होता है तो कहाँ नहीं होगा। तो इस प्रकार से सप्तमी भक्ति का अलुक और कहाँ होता है। प्रस्तुत सूत्र तत्पुरुष समास के विषय में है, केवल मात्र तत्पुरुष के लिए है। और अभी तक जो हमने सूत्र किए हैं वो तत्पुरुष बहुब्रीहि दोनों पर प्रयुक्त हो रहे थे, और वो कृदंत जो परवर्ती पद है वो सुबंत है उन्हीं पर लागू हो रहे थे। ये अगला सूत्र कृदंत के ऊपर है कि यदि उत्तर पद कृदंत हो और तत्पुरुष समास हो तो कैसे कब विभक्ति का अलुक होता है। तो यहाँ पे सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तत्पुरुषे तत्पुरुष समास में कृति यदि कृदंत पद हो तो बहुलम अर्थात बहुलता से, अर्थात कहीं होता है और कहीं नहीं होता अलुक, तो बहुलता से अलुक होता है। तो एक तो तत्पुरुष समास हो और कृदंत पद हो परे तो जो अलुक होता है वो बहुलता से होता है। तो पूर्व सूत्र द्वारा तो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया कि अलुक जो है कृदंत होने पर होता है या नहीं होता, वो सामान्य सूत्र है। ये इसका अपवाद है, और किन परिस्थितियों में अलुक जो है बहुलता से होता है, तो विशेष रूप से तत्पुरुष समास में बहुलता से होता है, और परवर्ती पद यदि कृदंत हो। जैसे उदाहरण हमारे पास स्तंभे रमः, स्तंभ रमः, कर्णे जपः, कर्ण जपः। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही पद हैं, समस्त पद हैं। तो स्तंभे रमते और ये स्तंभे रमते, ये दोनों का ही विग्रह, स्तंभ रमा स्तंभे रमा दोनों का जब हम विग्रह करते हैं तो स्तंभे रमः और स्तंभ नी, और फिर रम धातु से यहाँ पे देखिए ये है जप, कर्ण जप, तो स्तंभ कर्णयो और रमी जपो हो, ये सूत्र है। इस सूत्र से यहाँ पे अच प्रत्यय हुआ है, तो रम धातु है वास्तव में, और रम धातु से जब अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तो रम से जब हम कृत प्रत्यय अच करते हैं तो रम जो है कृदंत पद बन जाता है, और कृदंत शब्द जब बनता है तो ये हमारा सूत्र है
तत्पुरुष समास में तत्पुरुषे कृति बहुलम, तो कृदंत है, तो स्तंभे रमते इति। तो यहाँ पे देखिए उपपद जो है समास है उपपदम अतिंग, क्योंकि यहाँ पे तिंगंत नहीं है, कृदंत है पद, और स्तंभे ये उपपद है। क्योंकि उपपद इसलिए है क्योंकि हमने अभी हमने स्तंभ कर्णयो ये सप्तम्यंत है, और रम को अच प्रत्यय, रम और जब को अच प्रत्यय का विधानु सूत्र से किया है, इसलिए यह स्तंभ जो है ये क्या है, उपपद है। ये भी एक पूरी पूर्ण परिभाषा है जो हम तत्पुरुष समास के संदर्भ में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो स्तंभे मैंने बताया कि उपपद है, तो फिर उपपदम अतिंग सूत्र द्वारा यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास करने के बाद जब विभक्ति लोप की प्राप्ति होती है तो कृदंत पद जो है रमा परवर्ती पद है, परे है इसलिए, और तत्पुरुष समास है इसलिए स्तंभ की विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का अलुक विकल्प से होता है, बहुलता से होता है। तो यहाँ पे स्तंभे रमः भी होता है और विभक्ति का लुक करने के बाद स्तंभ रमः दोनों ही रूप शुद्ध रूप है। इसी तरह से कर्णे जपा में भी कर्णी जप सु, यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम समास करेंगे, और समास करने के बाद जो है हम कर्णे उपपदमतिंग से समास करेंगे, और फिर समास करने के बाद विभक्ति लुक का जब प्राप्ति होती है तो तत्पुरुष समास है कृदंत। ये भी जप धातु है, जपते, तो जप धातु है, परंतु उससे जब हम प्रत्यय कृदंत अच प्रत्यय करते हैं तो जपः ये रूप कृदंत रूप बन जाता है। तो कर्णे जपा सप्तमी का अलुक करके, कर्ण जपा सप्तमी का लुक करके रूप बनता है। तो बहुलम और विकल्प में यही अंतर होता है कि वहां पे क्वचित होता है और क्वचित न, कहीं पर वो बिल्कुल होता ही नहीं है कार्य। तो यहाँ पर सप्तमी का अलुक जो है यहाँ तो हुआ, विकल्प से हुआ भी और नहीं भी, लेकिन किन्हीं स्थलों पर वो नहीं होता। तो जैसे कुरु चरः, तो कुरुषु चरती थी, तो कुरु और चर, चरिष्ठ सूत्र द्वारा चर धातु से ट प्रत्यय करने पर चर शब्द बन जाता है। तो कुरु और फिर उसके बाद सुप, कुरुषु सुप, सप्तमी बहुवचन, और चर और सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह है। तो यहाँ पर भी जो है कृदंत है चरः और तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ पर भी उपपदमतिंग से समास किया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुलम कहा है तो यहाँ पे समास नहीं, अलुक नहीं होता, अपितु लुक होकर रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में कृदंत परे होने पर बहुलता से अलुक जो है वो होता है। तो दो रूप हमारे सामने प्राप्त होते हैं, और कई स्थलों पर कृदंत परे होने पर तत्पुरुष समास में नहीं भी होता, जैसे कुरु चरः। आगे स्थे च भाषायाम। अब देखिए क्योंकि उन्होंने कहा कृदंत परे है तो अलुक जो है विकल्प से होता है, तो यहाँ पर अगले में तो नकार ही दिया कि स्थे च भाषायाम, और भाषा में अर्थात लोक में, लौकिक भाषा में यदि सप्तम्यंत के बाद स्थ है, स्था धातु से निष्पन्न स्थ कृदंत रूप है, तो स्थ है तो सप्तमी का अलुक नहीं होगा, लुक ही होगा। पूर्व सूत्र से सप्तमी का अलुक भी होता है और विकल्प होने के कारण लुक भी होता है, परंतु यहाँ पर यदि स्थ है परे जो कि कृदंत है तो जो है सप्तम्यंत का सप्तमी का अलुक नहीं होता। तो इसलिए समय स्थ ये लौकिक विग्रह, और सम नी स्थ सु ये अलौकिक विग्रह, और उपपदमतिंग से जब हम समास करते हैं तो समास करने के बाद समस्थ ही बनेगा, समय स्थ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर मैं एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है सरसिज, क्योंकि कालिदास ने भी अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में सरसिजा मनुर्विद्धम शैवलिनापि रम्यम कहकर सरसिज इस समस्त पद का प्रयोग किया है।
और कई स्थानों पर ये सरोज के रूप में भी सरोजः ये भी प्राप्त होता है। तो ये दोनों रूप भी हमें देखने हैं। तो सरसिज तो सरसी जायते और सरोजा में भी सरसी जायते, ये इनका विग्रह है लौकिक। और जब हम इसका अलौकिक विग्रह करते हैं तो सरस नी और फिर जन धातु है सप्तम्याम जनेर डह सूत्र द्वारा हम सप्तमी विभक्ति अंत उपपद है सरसी, तो जन धातु से ड प्रत्यय करके हम ज जो है हमारा बन जाता है। ज कैसे बनता है? ड है डित्व सामर्थ्याद अवस्यापि टेर लोपा सूत्र द्वारा हमारा जो जन है उसका अ और न का लुक हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ज जो है उसमें फिर हमारा ड प्रत्यय का अ जो है वो मिल जाता है, तो हमारा ज एक कृदंत रूप बन जाता है। तो जब हम इसका सरोजा में भी इसी प्रकार से करते हैं और सरसिजम में भी इसी प्रकार से करते हैं। तो इसमें जब हम समास करते हैं तो ये भी उपपदमतिंग सूत्र द्वारा समास करते हैं। और समास करने के बाद ये तत्पुरुषे कृति बहुलम इस सूत्र के द्वारा, तत्पुरुष समास में कृदंत परे हो तो बहुलता से जो है विभक्ति का अलुक होता है। तो विभक्ति का अलुक जब करते हैं तो सरसी ज सरसिज, और जब हम विभक्ति का जो अलुक नहीं करते हैं लुक करते हैं तो हमारे पास सर सरस और ज और सजु शरु और रू को ऊ होकर र को अ और ऊ मिलकर सरोज, इस प्रकार से रूप निष्पन्न होता है। तो सरसिज सरसिज आयते सरोज का भी और सरसिज का भी दोनों का ही विग्रह एक है। और ये जो है तत्पुरुष समास, यहाँ पे हम संज्ञायाम सूत्र द्वारा भी समास कर सकते हैं। संज्ञा अर्थ में है, सरसिज जो है वो कीचड़ में पैदा होने, कमल के लिए विशेष रूप से यदि हम इसको मानेंगे प्रयोग तो हम इसको संज्ञायाम सूत्र द्वारा भी इसमें समास कर सकते हैं और उपपदमतिंग सूत्र द्वारा भी समास किया जा सकता है। और समास करने के बाद सरसिज और सरोज, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि सरोज शब्द जो सरसिज तो हम प्रयोग करते हैं कमल के लिए, सरोज शब्द हम नाम के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। तो इसलिए अगर हम संज्ञायाम से करते हैं तो केवल मात्र वो कमल पुष्प की ही संज्ञा होगा। जब हम यदि हम ये समझते हैं कि सरोजा नाम किसी अन्य का भी है तो फिर हम इसको जो है वो उपपदमतिंग से समास भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने सप्तमी विभक्ति का अलुक कहाँ होता है इससे संबंधित सूत्र मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अब षष्ठी विभक्ति का भी समास करने पर अलुक होता है। तो समास जब किया जाता है षष्ठी का तो अलुक होने का जो एक सबसे जो पहला सूत्र आपके सामने है वह षष्ठ्या आक्रोशे। अब यहाँ पे क्या है कि आक्रोश अर्थ यदि होता है समास करने के बाद जो आक्रोश अर्थ होता है तो पूर्व पद में जो षष्ठी विभक्ति लगी होती है उसका जो है अलुक होता है। तो यहाँ पे जैसे चौरस्य कुलम, चोर का कुल, ये गाली एक तरह से है, ये निंदा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो चौर शब्द है उससे जो षष्ठी विभक्ति लगी है चौर और षष्ठी में ngस और कुल सु, तो ये जो है षष्ठी का जब समास करते हैं तो षष्ठी सूत्र द्वारा समास करते हैं तो फिर यहाँ पे षष्ठी विभक्ति जो है क्योंकि आक्रोश अर्थ में, निंदा अर्थ में या घृणा अर्थ में प्रयुक्त है तो इसलिए यहाँ पर उसका लुक नहीं होगा। तो लुक नहीं होगा तो जो ngस विभक्ति है वो टांग सिंह सामेनाद स्या सूत्र द्वारा उसको स्या हो जाता है। जैसा कि चौरस्य बना हुआ है तो वापस फिर चौरस्य ही रूप बन जाता है और चौरस्य कुल और फिर सु और नपुंसकलिंग एक वचन में चौरस्य सु को अम होकर चौरस्य कुलम बनता है। अब यहाँ पे कहा कि आक्रोश होना चाहिए, आक्रोश अर्थ में होना चाहिए, निंदा या बुराई के अर्थ में। देखिए तो ब्राह्मण कुलम, यहाँ पे हमारे पास उदाहरण, इसका प्रत्युदाहरण है ब्राह्मणस्य कुलम। यहाँ किसी प्रकार का आक्रोश नहीं है इसलिए यहाँ पर अलुक ब्राह्मणस्य कुलम में षष्ठी का जो है
लुक नहीं हुआ है, लुक हुआ है, अलुक नहीं हुआ है, इसलिए षष्ठी भक्ति का लोप होकर प्रथमा का लोप होकर ब्राह्मण कुल बनता है और फिर सुआधिकारी होकर ब्राह्मण कुलम रूप सिद्ध होता है। तो इस यहाँ पर एक वार्तिक भी हमें देखना है, और वो वार्तिक है देवानाम प्रिय इति च मूर्ख है। अब यहाँ पे देखिए देवानाम प्रिया इस एक पद के लिए, ये एक समस्त पद के लिए सूत्र वार्तिक दिया उन्होंने, क्योंकि देवानाम प्रिया जो है इसका प्रयोग हुआ है निंदा के अर्थ में, तो मूर्खता के अर्थ, मूर्ख अर्थ में इस पद का प्रयोग होता है देवानाम प्रिया। यदि हम इसके सामान्य अर्थ देखें तो जो देवताओं को प्रिय हो तो, या देवता प्रिय जिनको हो, तो ये उस प्रकार से मूर्खता अर्थ नहीं देता। परंतु यदि हम इसके अर्थ को देखें कि को देवता को ही केवल मात्र बस देवता की पूजा करें, काम कुछ नहीं करना, तो ये एक मूर्खता का काम है कि कार्य नहीं करना, बस देवता जो करेंगे वही करेंगे, उसको भी देवानाम प्रिय एक मूर्खवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए यहाँ पे देवानाम प्रिय में भी जो एक तरह से आक्रोश ही हम कहेंगे, निंदा कहेंगे, तो यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति का अलुक हो जाता है इस वार्तिक से। और यदि हम उस निंदा अर्थ में या उसकी मूर्खता, किसी को मूर्ख न बताने के लिए सामान्य रूप से जो देवताओं, देव प्रिय है, देवताओं का प्रिय है, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो फिर इसका लुक जो है वो हो जाता है सामान्य रूप से जैसे हम करते हैं ये षष्ठी का लुक। और षष्ठी के अलुक का एक और सूत्र है पुत्रे अन्यतरस्याम। ये निंदा अर्थ में ही चल रहा है। पूर्व में हमने कहा कि निंदा अर्थ में जो है षष्ठी भक्ति का लुक हो जो है अलुक होता है। अब यहाँ पे देखिए पुत्रे अन्यतरस्याम, तो यहाँ पे कहा कि यदि निंदा अर्थ तो है परंतु पुत्र शब्द परे है, तो षष्ठी भक्ति जो है पूर्व पद में लगी है उसका अलुक विकल्प से होता है निंदा अर्थ में। यद्यपि पूर्व सूत्र से उसका निंदा अर्थ में होने के कारण अलुक हो जाता है, परंतु क्योंकि यहाँ विकल्प बताना है तो इसलिए इस सूत्र को देने की आवश्यकता पड़ी कि पुत्र पद यदि बाद में है तो विकल्प से अलुक होता है। जैसे दास्या पुत्रो दासी पुत्र, तो यहाँ पे देखिए दास्या पुत्र इसका प्रयोग स्वप्न वासुदत्तम में जो है भास ने विदूषक के मुख से कई बार करवाया है। तो इन दासी पुत्रों ने मुझे जो है वो भ्रमरों ने मुझे तंग किया है। तो इस प्रकार से ये जो है निंदा अर्थ में एक उनकी निंदा करते हुए ये पद प्रयुक्त होता है समस्त पद। तो निंदा अर्थ में पुत्र शब्द परे है, तो दास्या की जो विभक्ति है दासी से जो ngस विभक्ति षष्ठी लगी है उसका लुक नहीं होगा, विकल्प से होगा। तो दास्या पुत्र भी प्रयुक्त हो सकता है, दासी पुत्र भी प्रयुक्त हो सकता है। ये दोनों ही शब्द निंदा अर्थ में हमारे साहित्य में प्राप्त होते हैं। तो और अब सूत्र में कहा निंदा अर्थ में होना चाहिए, पुत्र परे है तो निंदा अर्थ में यदि प्रयोग है तभी उसकी षष्ठी का अलुक होगा विकल्प से। तो अगर निंदा अर्थ में नहीं है तो नहीं होगा। जैसे ब्राह्मणी पुत्र, ब्राह्मणी का पुत्र, तो ब्राह्मणी का पुत्र होने के कारण यहाँ पे निंदा अर्थ तो कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलुक नहीं हुआ है। अब ये आगे भी षष्ठी भक्ति के अलुक के कुछ और सूत्र हैं। इसमें एक है ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्य। तो यहाँ पे बताया कि विद्या योनि संबंधेभ्य, विद्या और योनि, योनि में से एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले, विद्या एक ही विद्या का ग्रहण करने वाले, तो विद्या के कारण और एक ही कुल में उत्पन्न होने के कारण ये जो संबंधित हैं उन संबंध के वाचक री में समाप्त होने वाले शब्दों के साथ षष्ठी भक्ति का प्रयोग यदि होता है तो उसका षष्ठी भक्ति का अलुक हो जाता है, उसका लुक नहीं होगा। संभव ये तो स्पष्ट ही है कि समास में ही ये समास से संबंधित सूत्र हैं। तो यदि हम ऐसे पदों का समास करते हैं जिनमें पूर्व पद विद्या
या योनि का वाचक है और री में समाप्त हो रहा है तो उसमें षष्ठी का अलुक होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात और जो बताना चाहूंगी वो पहले ही आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि सूत्र से तो यही अर्थ प्राप्त होता है, लेकिन वार्तिक दिया विद्या योनि संबंधेभ्यस तत्पूर्वोत्तर पद ग्रहणम। तो इस वार्तिक के अनुसार जो ये कहा है ना, विद्या और योनि के कारण जो संबंधित हैं, उसमें केवल पूर्व पद ही विद्या योनि से संबंधित हो ऐसा नहीं है, उत्तर पद भी, दोनों ही पद या तो विद्या के कारण या वंश के कारण परस्पर संबंधित होते हैं। तब जब उनमें समास होता है तो फिर वो समास करने पर जो है वो षष्ठी भक्ति का जो है पूर्व पद से अलुक होता है, लेकिन वो पूर्व पद री में समाप्त होने वाला होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि केवल मात्र पूर्व पद के लिए दोनों पद समाप्त हों री में ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों पद जो है विद्या और योनि से संबंध के वाचक होने चाहिए। जैसे हमारे पास उदाहरण है होतु अंत्यवासी, होतु और अंत्यवासी, होत्री में षष्ठी भक्ति ngस और अंत्यवासी होता और ब्राह्मण, देखिए दोनों जो है अंत्यवासी ब्रह्मचारी, तो दोनों ही जो है यहाँ पे विद्या से संबंधित है, होता भी और अंत्यवासी भी। और होत्री ऋकारांत है, इससे षष्ठी भक्ति का जब प्रयोग हुआ है तो उस षष्ठी भक्ति का जो है लुक नहीं होगा। तो फिर होत्री ngस से जो हमने षष्ठी लगाई थी उसको वापस लगाएंगे तो होतु रूप बनेगा, और अंत्यवासी की विभक्ति का लुक हो जाएगा। तो होतुर अंत्यवासी षष्ठी सूत्र से समास होता है, तो होतु जो है यहाँ पे विसर्ग को र होकर होतुर अंत्यवासी हमारे पास रूप सिद्ध होता है, संधि हुई है। इसी प्रकार से जैसे होतु पुत्र, तो यहाँ पर भी होत्री पुत्र, तो यहाँ पे देखिए हमें होत्री और पुत्र ये दोनों ही समस्त समास है और एक विद्या और योनि से संबंधित है, इस कारण से यहाँ होतु पुत्र बनेगा। इसी प्रकार से पितुर अंत्यवासी पितु पुत्र, तो पिता और अंत्यवासी, तो देखिए यहाँ दोनों को यदि हम देखें तो ये आवश्यक नहीं है कि पूर्व पद यदि विद्या से संबंधित है तो परवर्ती भी विद्या से संबंध होना चाहिए, और पूर्व पद यदि योनि से संबंधित है तो पर भी ऐसा नहीं है। होतु पुत्रा में विद्या से संबंधित है ये पद, और पुत्र जो है योनि से संबंधित। इसी प्रकार से पितुर अंत्यवासी और पितु पुत्रा में भी इस प्रकार से समास होता है। तो आज के लिए इतना ही। अन्य सूत्र भी यहाँ पर अलुक से संबंधित बताए गए हैं, इनके विषय में मैं आपके साथ अगले व्याख्यान में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद।